अगर आप ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, तो आपको पूरी तरह से यकीन होना चाहिए कि आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लोगों को आप पर संदेह होगा क्योंकि वे आज आपको देखेंगे और आपके कल का विचार प्राप्त करेंगे, लेकिन अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो आप उन सभी लोगों को गलत साबित कर सकते हैं ताकि आप आपके जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। चलिए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक शहर में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसके पिता शहर के एक अमीर सेठ के घर काम करते थे। सेठ बहुत ही अमीर था, उसके पास बहुत बड़ा बंगला था और कई सारी शानदार कारें थी। एक दिन वह लड़का सोचता है कि मेरे पिताजी इतनी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, फिर भी उन्हें वह सम्मान प्राप्त नहीं होता जो लोग उस सेठ को देते हैं। बचपन सपने देखने का समय होता है। वह लड़का भी सपने देखने लगता है कि उसके पास भी इतनी दौलत होगी और कारों की लंबी लाइन होगी, उसे भी वही सम्मान प्राप्त होगा जो लोग उस सेठ को देते हैं। एक दिन लड़के के स्कूल में उसके टीचर ने सभी बच्चों को एक लेख लिखने को कहा जिसमें उन्हें लिखना था कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं। लड़का घर आता है और लेख लिखने लगता है। वह अपने सपनों का वर्णन बहुत अच्छे से करता है और साथ में घर और कार की तस्वीर भी बनाता है। अगले दिन वह लेख अपनी टीचर को देता है। उसके दूसरे दिन टीचर सभी बच्चों का लेख चेक करके आते हैं जिसमें वे सभी बच्चों को उनके लेख के हिसाब से मार्क्स देते हैं। अब इस लड़के को जब उसका पेपर हाथ में आता है तब उसे अजीब लगता है क्योंकि उसके पेपर में कोई मार्क्स नहीं थे और बड़े से अक्षर में 0 लिखा हुआ था। टीचर उस लड़के का बैकग्राउंड जानते थे। लड़का टीचर से 0 मार्क्स देने का कारण पूछता है। तब टीचर कहते हैं, बेहतर होता कि तुम अगर कोई छोटा सा गोल लिखते हैं क्योंकि तुमने जो लिखा है वह पूरी तरह से असंभव है, इम्पॉसिबल है और तुम लोगों के पास तो कुछ है भी नहीं। लेकिन मैं तुम्हें दोबारा एक मौका दे सकता हूँ। अगर तुम इस लेख को फिर से लिखो और कोई वास्तविक गोल लिखो, फिर मैं दोबारा तुम्हारा पेपर चेक करके तुम्हें मार्क्स देने के बारे में सोच सकता हूँ। लड़का घर आता है और इसके बारे में बहुत सोचता है। उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अगले दिन वह टीचर के पास जाता है और कहता है, मेरा लेख वही है और मैं इसे बदलना नहीं चाहता। यदि आप चाहें तो मुझे फेल कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सपनों को नहीं बदलूंगा। 20 साल बाद वह टीचर एक बड़े से कॉन्फ्रेंस में मंच पर खड़े एक सफल युवक को सुन रहे थे। भाषण खत्म होने के बाद वह लड़का नीचे आया और टीचर के पैर छूकर अपना परिचय दिया। ये वही लड़का था जिसे उस टीचर ने वह लेख लिखने पर फेल किया था और आज वह एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया है। उसके पास बचपन में उस लेख में लिखा हुआ सब कुछ है। तो दोस्तों, ये आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति आपसे बड़ा है या आपसे स्मार्ट है वो आपकी पूरी तरह से जांच कर सकता है। केवल आप ही आपकी क्षमता को पहचान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का कहा हुआ एक मैसेज आपको कहना चाहूँगा, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक सफलता मिल नहीं जाती। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी आपके ड्रीम को अचीव करने में मदद करेगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगले सोमवार मिलेंगे सुबह 8 बजे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।